एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की थी जो नहायत सुस्त और काहिल थी। वो सिर्फ काम से कतराती ही नहीं थी बल्कि उसे काम से नफरत थी। उसकी माँ ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ लालच दिए, लेकिन लड़की ने कभी कोई काम मुकम्मल नहीं किया। हर बार वो यही कहती, मैं काम नहीं करूंगी, मुझे घरेलू कामों से नफरत है। उसकी माँ चाहती थी कि वो घर के कामों में हाथ बटाए, मगर लड़की ने कभी मदद नहीं की। उसने तो तकलीफ गवारा न की कि तक्के को हाथ भी लगाए। आखिरकार एक दिन माँ को सख्त गुस्सा आ गया। मायूसी और गुस्से में आकर माँ चल आई। मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तुझे काम करना ही पड़ेगा। मगर लड़की तब भी ना बदली। वो अपनी जिद पर कायम रही। मैं काम नहीं करूंगी, मुझे उससे नफरत है। वो बार बार यही कहती रही। मां ने गुस्से से आपे से बाहर होकर लड़की को मारना शुरू कर दिया। अब देखती हूं तू कैसे काम नहीं करती। लड़की की चीखें घर से बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसी वक्त बादशाहत की मलका वहां से गुजर रही थी। जब उसने चीखने की आवाज सुनी तो रुक गई और पूछा, यह कौन लड़की है जो इतना चीख रही है? उसे कौन मार रहा है? मलका अपनी सवारी से उतरी और घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि मां अपनी बेटी को मार रही है। मां ने मलका को देखा तो फौरन मारना बंद कर दिया और खामोश होकर खड़ी हो गई। मलका ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों मार रही हो? मां ने दिल में सोचा, अगर मैंने बता दिया कि मेरी बेटी सुस्त है और काम नहीं करती तो मेरी भी शर्मिंदगी होगी। चुनाचे उसने झूठ बोल दिया। ये मेरी बेटी है, उसे धागा काटने का बहुत शौक है, ये हर वक्त चरखे के पास बैठी रहती है। मैं एक गरीब औरत हूं और उसके लिए इतना रेशम नहीं ला सकती, इसलिए गुस्से में थी। मलका बोली, अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात है। मुझे तो चरखे की आवाज़ बहुत पसंद है। जब चरखा घूमता है और उसकी आवाज़ आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। माँ ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए झूठ बोला था, मगर अब बात उल्टी पड़ गई। मलका बोली, अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उसे अपने महल ले जाती हूँ। मेरे पास बेतहाशा रेशम है, जितना चाहेगी वो काटेगी। माँ जो पहले ही बेटी से तंग थी फौरन मान गई। कम से कम अब महल जा रही है, माँ ने सोचा। मलका लड़की को अपने साथ महल ले गई। दूसरे मंजिल पर ले जाकर कहा, ये 3 कमरे देखो, इनमें छत से फर्श तक आला किस्म का रेशम भरा हुआ है। यहाँ बैठकर मेरे लिए धागा काटो, तुम्हें रेशम की कमी कभी नहीं होगी। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। जिसने कभी चरखे को हाथ तक ना लगाया था, अब उसे उतना सारा रेशम काटना था। मलका बोली, जब तुम ये सारा रेशम काट लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने सबसे बड़े शहजादे से कर दूंगी। मुझे तुम्हारी गुर्बत से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेहनती लड़की हो। लड़की चुप रही, खौफ से बोल भी ना सकी। मलका ने जाते हुए कहा, मैं आकर देखूंगी तुमने कितना काम किया है। अब लड़की अकेली बैठकर घबरा रही थी। क्या करूं, वो सोचने लगी। वो 3 दिन तक मुसलसल रोती रही, ना रेशम को हाथ लगाया ना चरखा घुमाया। तीसरे दिन मलका आई और देखकर हैरान रह गई कि सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है। तुमने अभी तक काम शुरू नहीं किया? मलका ने पूछा। लड़की ने बहाना किया, मुझे तन्हाई महसूस हो रही है और अपना घर याद आ रहा है, इसीलिए नहीं कर सकी। मलका ने यकीन कर लिया और जाते जाते कहा, याद रखो, कल से काम शुरू करो। लड़की फिर तन्हा रह गई। वो खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगी। अचानक 3 अजीब व गरीब औरतें आती दिखाई दी। एक का पांव बहुत बड़ा था, दूसरी का नीचे वाला होंठ इतना बड़ा था कि ठोड़ी ढक ली थी और तीसरी का अंगूठा बहुत बड़ा था। इन्होंने ऊपर खिड़की की तरफ देखा और कहा, क्यों इतनी परेशान हो? लड़की ने अपनी मुश्किल बताई। इन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है।
क्या शर्त? लड़की ने पूछा। इन्होंने कहा, जब तुम्हारी शहजादे से शादी हो तो हमें भी दावत देना, हमें अपनी कज़न कहकर मुतारिफ करवाना, हमारे साथ पूरा अदब व एहतराम से पेश आना और अपने साथ ही बिठाना। लड़की ने फौरन कबूल कर लिया। मैं खुशी से तुम्हारी शर्त मानती हूँ। उसने उन्हें अंदर बुलाया। पहली औरत धागा निकालती, दूसरी उसे थूक से गीला करती और तीसरी अपने बड़े अंगूठे से मरोड़ती। जल्द ही खूबसूरत रेशमी लच्छों के ढेर लग गए। जब भी मलका आती, लड़की फौरन इन तीनों को छुपा देती और रेशम के ढेर दिखाती। मलका बहुत खुश होती। शाबाश, तुम बहुत मेहनती लड़की हो। पहला कमरा खत्म हुआ, दूसरा भी, फिर तीसरा भी। तीनों औरतों ने सारा रेशम काट दिया। वो बोले, हमें अब जाना है, अपना वादा याद रखना। लड़की ने शुक्रगुजार होकर कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। जब मलका आई और देखा कि तीनों कमरे का रेशम मुकम्मल काता जा चुका है तो खुशी से फूली ना समाई। तुम्हें कमाल कर दिया, अब तुम्हारी शादी शहजादे से होगी। तैयारी फौरन शुरू हो गई। लड़की ने मलका और शहजादे से कहा, मेरी 3 कजन्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, क्या मैं उन्हें शादी में बुला सकती हूँ? मलका और शहजादे ने कहा, जरूर। क्या मैं उन्हें अपनी मेज पर बिठा सकती हूँ? जी हाँ, जहाँ चाहो बिठाओ। शादी का दिन आया। तीनों औरतें खूबसूरत लिबास में आईं, हालांकि शक्लें अजीब थीं। लड़की ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहजादा उन्हें देखकर हैरान रह गया। तुमने इतनी बदसूरत औरतों को अपना दोस्त कैसे बनाया? उसने पहली औरत से पूछा, तुम्हारा पाँव इतना बड़ा क्यों है? चरखा चलाने से, उसने जवाब दिया। दूसरी से पूछा, तुम्हारा होंठ इतना बड़ा क्यों है? धागा गेला करते करते उसने कहा। तीसरी से पूछा, तुम्हारा अंगूठा इतना बड़ा क्यों है? धागा मरोड़ते मरोड़ते उसने जवाब दिया। शहजादा फौरन बोला, अगर ऐसा है तो मेरी खूबसूरत बीवी जिंदगी भर चरखे को हाथ तक नहीं लगाएगी। और यूं लड़की को हमेशा के लिए काटने की मुसीबत से निजात मिल गई। वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।